मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 29 पार्ट सेकंड में आपका वेलकम। ये यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 29 पार्ट सेकंड। टुडे टॉपिक इज एग्जाम्पल्स based on tangent planes and normals। कल हमने टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल को एक्सप्लेन किया था और उसकी एक एग्जांपल को डिस्कस किया था। आज हम रिमेनिंग एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला आज का एग्जाम्पल है, फाइंड द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस z equal to x square plus y square at the point 2 minus 1 5। चलो ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल्स की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। Solution: given that level surface ये z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 0। दिस इज द लेवल सरफेस। लेट P is 2 1 minus 5। Thus the position vector of point P which is equal to 2i minus j plus 5k, ये पोजिशन वेक्टर हो गया। Let Q be any point, let Q whose coordinates are x, y, z capital be any point on surface first। सरफेस फर्स्ट पर Q आपका कोई पॉइंट है। thus the position vector of Q is xi plus yj plus zk। Now vector PQ, now PQ equal to position vector of Q minus position vector of P। तो position vector of Q क्या है आपका? xi plus yj plus zk माइनस i 2i minus j plus 5k। ij k is the unit vectors along x axis, y axis and z axis. So this becomes to x minus 2i plus y plus 1j plus
z minus 5k. ग्रेडियंट f इक्वल टू होता है डेल f विच इज इक्वल टू i डेल f ओवर डेल x प्लस j डेल f ओवर डेल y प्लस k डेल f ओवर डेल z. So this becomes to i डेल f ओवर डेल x. इससे निकालेंगे जब x के रेस्पेक्ट करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इसको तो y और z एज ए कांस्टेंट काम करेंगे तो 2x प्लस j डेल f ओवर डेल y. तो ये x और z कांस्टेंट होंगे तो 0 तो 2y प्लस k डेल f ओवर डेल z. z के रेस्पेक्ट -1 तो दिस बिकम्स टू 2xi प्लस 2yj minus k. So grade f at the point किस पॉइंट पर 2 minus 1 5 इक्वल टू तो x y z की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम तो ग्रेडियंट f की वैल्यू मिल जाएगी हमें किस पर इस पॉइंट पर. तो ये हो गया 2 into 2i plus 2 into minus 1j minus k. So this becomes to 4i minus 2j minus k. Now we have the equation of tangent plane. क्या होती है ग्रेडियंट f डॉट pq इक्वल टू 0. मतलब उसका इस सरफेस का ग्रेडियंट f और टेंजेंट प्लेन पर जो लाइन है pq इस तरह से ये पॉइंट p है ये q है ये सरफेस है fxyz. तो ये वेक्टर pq वेक्टर की और इससे ग्रेडियंट f इसके नॉर्मल इस सरफेस के नॉर्मल टू तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी तो थीटा इक्वल टू 90. तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा इक्वल टू 0. तो ये क्या होगा ग्रेडियंट f 4i minus 2j minus k डॉट x minus 2i plus y plus 1j plus z minus 5k equal to 0. So this becomes to 4x minus 2 minus 2y plus 1 plus minus z minus 5 equal to 0. So this becomes to 4x minus 8 minus 2y minus 2 minus z plus 5 equal to 0. 4x minus 2y minus z और ये minus 10 और plus 5 minus 5 equal to 0. This is the equation of tangent plane. This is the equation of tangent plane. तो ये आपके टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हुई सरफेस पर और के पॉइंट P पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -1 5. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x minus x upon del f over del x equal to y minus y upon del f over del y equal to z minus z upon del f over del z. This implies x minus x की जगह पर क्या है आपका 2
अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू आपकी आती है 4 इस पॉइंट पर, 4 इक्वल टू वाई माइनस प्लस 1 अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू होगी -2 इस पॉइंट पर, -2 इक्वल टू जेड माइनस 5 अपॉन डेल एफ ओवर डेल जेड, डेल एफ ओवर डेल जेड की वैल्यू -1। So this is the equation of normal. So this equation of the tangent plane और this is the equation of normals. इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Now question number second, example second, find the angle between the surface x square plus y square plus z square equal to 9 and z equal to x square plus y square minus 3 at the point 2 minus 1 2. Solution. Find the angle between the surface. इस सरफेस और इस सरफेस, दो सरफेस हैं आपके पास, इन दोनों के बीच में क्या एंगल है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या एंगल होगा। तो जो एंगल होगा वो इनके नॉर्मल्स में होगा। तो हम दोनों के नॉर्मल्स नहीं, इनके ग्रेडियंट में होगा और इनके दोनों का ग्रेडियंट हम निकाल लेंगे तो हमें वो एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। सो हियर टू सरफेसेस आर गिवन, दैट इज f1 x y z equal to x square plus y square plus z square minus 9 equal to 0. This is 1. f2 x y z equal to x square plus y square minus z minus 3 equal to 0. ये दो सरफेस है आपके पास। ग्रेडियंट f, लेट ग्रेडियंट f1 equal to del f1 equal to I del f1 upon del x plus j del f1 upon del y plus k del f1 upon del z. This becomes 2I del f1 upon del x 2x plus j del f1 upon del y 2y प्लस डेल f1 अपॉन डेल z, तो ये हो गया 2z। तो दिस बिकम्स टू 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk। ग्रेडियंट f1 एट द पॉइंट 2 minus 1 2, तो ये क्या होगा, x y z की जगह x की जगह 2, y की जगह -1 और z की जगह 2 पुट कर देंगे, तो ये हो गया 4i minus 2j प्लस 4k इक्वल टू हम n1 से n1 मान लिया आपने इसको। सिमिलरली ग्रेडियंट f2 इक्वल टू डेल f2 I डेल f2 अपॉन डेल x प्लस j डेल f2 अपॉन डेल y प्लस k डेल f अपॉन 2z. So this becomes 2I
del f2 upon del x 2x plus j del f2 upon del y 2y plus k del f2 upon del z minus 1. So this becomes to 2xi plus 2yj minus k. So gradient f2 at the point 2 minus 1 और 2, तो ये हो गया 4i माइनस 2j माइनस k. तो ये सपोज मान लीजिए ये n2 से लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन n1 एंड n2. n1 और n2 में थीटा एंगल है, मतलब दोनों सरफेस के जो ग्रेडियंट होंगे उनके बीच में जो एंगल होगा वही इस सरफेस के बीच में एंगल होगा. ठीक है, तो n1 डॉट n2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ n1 इंटू मॉडुलस ऑफ n2 cos थीटा. दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों ग्रेडियंट का, तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा उसके. सो दिस बिकम्स टू n1 4i माइनस 2j प्लस 4k डॉट 4i माइनस 2j माइनस k इक्वल टू मॉडुलस ऑफ n1 स्क्वायर रूट 16 प्लस 4 प्लस 16 इंटू स्क्वायर रूट 16 प्लस 4 प्लस 1 cos theta. So this becomes to 4 into 4 16 minus 2 minus 4 equal to square root 36 into square root 21 cos theta. So this becomes to 16 equal to square root 36 into square root 21 cos theta. This implies that theta equal to cos inverse 16 upon square root 36 6 into square root 21. So this becomes to theta equal to cos inverse 8 upon 3 square root 21. तो ये आपका थीटा एंगल हुआ. तो इस तरह से हम एंगल को निकालते हैं. उनके ग्रेडियंट, दो सरफेस के बीच में जो एंगल होगा वो उनके ग्रेडियंट के बीच में एंगल होगा. तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल करके, दोनों के ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट निकाल करके उस एंगल को निकाल लेते हैं. तो ये आपका क्वेश्चन हुआ. अब ये क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस के लिए मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं. क्वेश्चंस और प्रैक्टिस. पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंगल द नॉर्मल between the surface xy equal to z square
at the point 4, 1, 2 and 3, 3 minus 3. और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है फाइंड द कांस्टेंट्स A and B so that the surface A x square minus B by Z equal to A plus 2x will be orthogonal to the surface 4 x square y plus z square equal to 4 at the point 1 minus 1 and 2. दो क्वेश्चन हैं ये आपके करने के लिए। इन क्वेश्चंस में आपको पहला क्वेश्चन, इसको हमें कैसे निकालना है कि एंगल कैलकुलेट द एंगल द नॉर्मल बिटवीन द सरफेस एक्स। इसमें सरफेस एक है, इससे पहले मैंने जो एग्जांपल कराया है उसमें सरफेस दो थी और एक पॉइंट था। इसमें क्या हो गया है कि सरफेस एक है, पॉइंट दो है, तो दोनों पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर एक ग्रेडियंट निकालेंगे इसका और इस पॉइंट पर ग्रेडियंट निकालेंगे और दोनों पॉइंट्स के ग्रेडियंट के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल आपको नॉर्मल्स का एंगल फाइंड आउट करना है। तो उसमें एक पॉइंट पर ये हो जाएगा n1 और ग्रेडियंट, और एक पॉइंट पर हो जाएगा इसका। दोनों का ग्रेडियंट इन पॉइंट्स में निकालेंगे और उनके बीच में थीटा एंगल मान करके एक को n1 मानेंगे, एक को n2 और ये डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हमें एंगल मिल जाएगा दो नॉर्मल के बीच में इस सरफेस पर। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द कांस्टेंट A and B so that this surface will be orthogonal to the surface this। इस सरफेस पर ऑर्थोगोनल है, तो मतलब इनके नॉर्मल्स क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n1 एक इस पे निकालेंगे, इस पॉइंट पर निकालेंगे इसका ग्रेडियंट और इस सरफेस के लिए निकालेंगे इस पॉइंट पर ग्रेडियंट, और इन दोनों का ग्रेडियंट क्या है, ऑर्थोगोनल। मतलब ऑर्थोगोनल मींस 90 डिग्री पर, तो n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन A और B में आपको इससे मिल जाएगी और एक इस पर ये इस पॉइंट्स पर इसको रखेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी A और B में, और इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशन आपको फाइंड आउट हो जाएंगी। उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमें A और B की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ये 29 लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।